कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए से विष्णु जी ने मनुष्य के कर्मों को ही महत्ता दी गई है। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता है। इसी को लेकर एक पौराणिक कथा शास्त्रों में वर्णित है। तो आइए जानते हैं ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां नारद जी ने श्रीहरि से कहा कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वहीं जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु ने कहा, देवर्षि ऐसा नहीं है, ये सब नियति के हिसाब से ही हो रहा है और यही उचित है। तब नारद जी ने कहा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। तब श्री हरि ने देवर्षि से कहा कि वो किसी ऐसी घटना का उल्लेख करे। नारद जी ने कहा कि जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था, हर कोई उसे लांघकर निकल जा रहा था। एक चोर ने भी ऐसा ही किया। वह गाय को लांघकर आगे निकल गया और आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन गाय को बचाने के बाद जब वो आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। तब देवर्षि ने कहा कि प्रभु, ये कौन सा न्याय है, बताइए। नारद जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसके पाप के चलते उसे कुछ ही सोने की मोहरें मिली। वहीं उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसने गाय की जान बचाई। उसके इस पुण्य के चलते उसकी मृत्यु टल गई और एक छोटी सी चोट में बदल गई। यही कारण था कि वो गड्ढे में जा गिरा। ऐसे में इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को खत्म कर देता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। वहीं गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता लग गया। राधे राधे, धन्यवाद।